हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। तो जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, आज हम लोग मियावाकी टेक्निक, एक यूनिक टेक्निक है जो अर्बन अफॉरेस्टेशन से डील करता है। इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो बच्चे हम लोग का यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड ये विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वीडियो में क्या क्या है एंड लेट्स एक्सप्लोर इट्स फीचर्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास के ये जो मतलब वीडियो अभी बन रहा है इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा एंड नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, जैसे जिससे आपको जब न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा पहले से ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है मियावाकी टेक्निक। तो मियावाकी टेक्निक ये है क्या है, तो ये अर्बन अफॉरेस्टेशन से डील करता है, जो कि वेरियस नेटिव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को क्या करता है, वहाँ पे आर्टिफिशियली ग्रोन करता है। मतलब अफॉरेस्टेशन करेगा, उसमें जो नेटिव स्पीसीज है उसमें ही ज़्यादा फोकस रहेगा। बाहर से कोई यहाँ पे सप्लिंग नहीं आएगा, नेटिव वहाँ के लोकल का जो होगा उसी को यहाँ पे यूज किया जाएगा। एंड ये 30 टाइम डेंसर फॉरेस्ट क्रिएट करता है एंड 10 टाइम फास्टर फॉरेस्ट ये क्रिएट करता है। जैसे कि 3 इयर्स इसको लग जाता है इनिशियल पीरियड में, एंड ये एक मतलब जब कंप्लीट फॉरेस्ट ये बन जाएगा तो 20 to 30 ईयर्स में ये क्या करेगा, कंप्लीट फॉरेस्ट ये बन जाएगा। बट नेचुरली जब हम लोग कोई फॉरेस्ट बनता है तो उसमें कितना 200 से 300 ईयर्स लग जाता है नेचुरली कोई फॉरेस्ट फॉर्मेशन होने के लिए, बट इसमें बस 20 to 30 ईयर्स में। बट ये इसका स्मॉल पैचेस में ये होगा, ये अर्बन फॉरेस्टेशन है, अर्बन एरिया में तो ज़्यादा हमें लैंड मिलेगा नहीं, तो उसी के चलते ये क्या है स्मॉल पैचेस में बनेगा। बट ये 30 टाइम डेंसर रहता है एंड 10 टाइम फास्टर रहता है। ये टेक्नोलॉजी 1970s में स्टार्ट हुआ था, जो कि स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसमें ये फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है। तो जो अकीरा मियावाकी है, इनका इमेज यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे, ये है जो फादर ऑफ मियावाकी टेक्निक। इनका मेन मोटिव क्या था, इनका मोटिव था जो अर्बन एरिया है जहाँ पे लैंड इजीली नहीं अवेलेबल होता, वहाँ पे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड या अपने कोई बैकयार्ड है वहाँ पे भी आप स्मॉल एक फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। इसी को हम लोग मियावाकी टेक्निक, इनके नाम से ही मियावाकी फॉरेस्ट इसको डिक्लेयर करते हैं। एंड ये 1928 से 2021 तक इनका लाइफ स्पैन रहा, जो कि जापान में एक बोटानिस्ट के तौर पे ये काम कर रहे थे। एंड यूनिवर्सिटी में भी ये जो योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी प्रोफेसर के तौर पे ये काम किए हैं। एंड इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोलॉजी, जापान सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज इन इकोलॉजी में भी ये इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। 2006 में इन्हें ब्लू प्लैनेट प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है मियावाकी टेक्निक का। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, इम्प्रूविंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो क्लाइमेट चेंज से हम अभी जो दौर पे अभी हम लोग जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसका प्राइमरी सोर्स एक माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है। ग्रीन कवर इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। लोअरिंग एयर पोल्यूशन को ये भी लोअर करता है। एंड वाटर टेबल को भी ये मेंटेन करता है। जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है, क्योंकि ट्रीज रहेंगे तो वो ग्राउंड वाटर को खींचेंगे अपने ओर। एंड इंडिया में मोस्ट कॉमन जो ट्रीज हैं, जैसे कि अंजन ट्री हो गया, आंवला ट्री, बेल का ट्री, अर्जुन ट्री, ये सारे ट्रीज इंडिया में यूज किए जाते हैं, जो यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट रिडेवलपमेंट के तौर पे। तो कौन कौन सा स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि स्टेप 1 में पहले हम क्या करेंगे, प्रोक्योर सप्लिंग। पहले सप्लिंग हम लोग कलेक्ट करेंगे, मतलब पौधा पहले लाएंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन में यहाँ पे प्राइमरली 4 फीट बाई 4 फीट का एक गड्ढा खोदा जाता है एंड उसको सनलाइट में ओपन रहने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद उसमें जो कॉम्पोस्ट है उसको डाला जाता है। एंड वहाँ पे क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेप 3 आ जाएगा, प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग। उसके बाद सैपलिंग को प्लांट यहाँ पे किया जाता है। देन इसको रेगुलर वाटर करना पड़ता है, कब तक, अप टू 3 इयर्स। अप टू 3 इयर्स यहाँ पे आपको रेगुलर इसको देखभाल करना पड़ेगा। आफ्टर 3 इयर्स इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है एंड ये खुद ही अपने सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है आफ्टर 3 इयर्स।
एंड इसी के विद इन 3 ईयर्स ही आपको क्या करना पड़ेगा, सैपलिंग के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा, पेड़ अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मल्च से इसको कवर करना पड़ेगा, मतलब मल्च मतलब ऑर्गेनिक मैटर से इसको कवर करना पड़ेगा, एंड कंटिन्यूस असेसमेंट ये करना पड़ेगा अप टू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद ये खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, एंड इसको आप मतलब आपका और प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो मेथोडोलॉजी यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, ये लोकली अवेलेबल प्लांट से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसी को यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड उसको फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे सर्ब ट्रीज एंड कैनोपीज। तो जो पेड़ होते हैं उनके हाइट या उनके फीचर्स के हिसाब से उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एंड फिर सॉइल का जो क्वालिटी है उसको भी असेसमेंट यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद एक माउंट कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ऐसे एक माउंट कंस्ट्रक्शन कर दिए, यहाँ पे बहुत सारे सैपलिंग लगा लिए, मतलब नर्सरी टाइप का एक बनाएंगे। पहले नर्सरी में क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा, उसके बाद उसको लेके हम लोग रियल जो ग्राउंड है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है मियावाकी टेक्निक। यहाँ पे प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, पहले नर्सरी में हम लोग कैसे इसको डेवलप करते हैं, जर्मिनेट द सीड्स इन नर्सरी, पहले नर्सरी में सीड को जर्मिनेट करेंगे, फिर इसको स्टेप 2 में यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको अलग अलग किया जाएगा, फिर बाद में जब वो बड़े होंगे तो उनको लेके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, एंड बाद में ये आफ्टर 20 ईयर्स ये आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल यहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो बेनिफिट्स यहाँ पे मियावाकी टेक्निक का क्या क्या है, मेथड का क्या क्या है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्प इन लोअरिंग टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे एक कॉम्बैट करता है, ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो कि अर्बन मतलब अर्बन प्रॉब्लम्स इन्हें भी कहा जाता है, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। जैसे कि दिल्ली में आप सभी को पता होगा एयर पोल्यूशन बहुत पीक पे रहता है, तो वहाँ पे ये मिनी फॉरेस्ट क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एंड एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन से लोगों को बचा सकते हैं। लोकल बर्ड्स को भी ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद कार्बन सिंक, मोस्टली हमारे जो अर्बन एरियाज है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल टाउन है, तो उनमें ये कार्बन सिंक की तरह भी काम कर सकता है। एंड इसका मेन इंपोर्टेंट क्या है, ये बहुत कम जगह लेता है, 20 स्क्वायर फुट अगर जगह होगा आपके पास तो आप एक मिनी फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, एंड आप अपने बैकयार्ड को भी मिनी फॉरेस्ट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। एंड मैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 20 to 30 ईयर्स में ये एक कंप्लीट फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये सारे इतने स्मूथली नहीं चलता, ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, दे ग्रो फास्ट एंड इजी बट डू मियावाकी फॉरेस्ट मीट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। तो इकोलॉजिकली अगर हम इसे देखेंगे तो क्या ये सस्टेनेबल है, ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पैचेस में ये हो रहा है। तो स्मॉल पैचेस में अगर ये रहेंगे तो इनका क्या फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए एक बढ़िया सा आर्टिकल आया था, तो उसमें उसका कुछ क्रिटिसिज्म दिया गया है, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ फास्ट इन फेज, मतलब जैसे नर्सरी बनाना पड़ेगा, सॉइल प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, प्लांटिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको हाई कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। माना जाता है कि 20 to 30 लाख तक का कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है इनिशियली जब आप एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप करना चाहते हो। फिर पॉइंट नंबर 2 में अगर हम लोग देखेंगे, फेल टू इमिडिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो फूड चेन फूड वेब का वहाँ पे भरमार है, एंड मेनी मोर रिसोर्सेज जो हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम देता है, तो क्या ये मिनी फॉरेस्ट हमें दे पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, मोस्टली टिम्बर ट्रीज आर प्रीफर्ड एंड द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज टाइप इज रिड्यूस्ड, मतलब मोस्टली क्या किया जा रहा है, इसको इकोनॉमिकली यूज किया जा रहा है, एंड टिम्बर ट्री को यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है, ना कि वो एरिया में जो हम लोग का नेटिव ट्री है उसको यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। एंड इसी वजह से क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है एंड रेन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है ट्रीज का या फॉरेस्ट का, वो यहाँ पे लैक होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
एंड वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्मॉल पैचेस में होता है। तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ तो जरूर आ सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ को ये क्या होस्ट नहीं कर सकता। And several environmentalists also question the efficiency of the method that accelerate the growth of trees and claims to match the forest complex ecosystem। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे फास्ट करने का जो दावा किया जा रहा है, इसको बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम लोग मैच नहीं कर सकते ये थ्रू दिस स्मॉल पैच ऑफ मिनी फॉरेस्ट। तो इंडिया में देखते हैं मियावाकी टेक्निक के बारे में, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन है। तो सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं मियावाकी टेक्निक इंडिया में कहाँ कहाँ पे यूज हो चुका है। तो तेलंगाना को हरित हरम ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने लॉन्च किया था, मिनी फॉरेस्ट जो मियावाकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके बनाने के लिए। बहुत सारे इंडिया में सोशल वर्कर्स है, पीपुल्स है या कोई एनजीओ वगैरह है जो कि मियावाकी टेक्निक को यूज करके बैकयार्ड को अपने स्मॉल फॉरेस्ट में भी कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 100 डे प्लान को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे 100 डेज में मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप करने का एक चैलेंज लिया गया था। आनंद वन जो कि ऑफिशियली ये है फास्ट अर्बन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फास्ट अर्बन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, आनंद वन है, जो कि अक्टूबर 17 2020 में उस टाइम के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको इनॉग्रेट किए थे। तो आनंद वन इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के बच्चों के लिए भी, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन एसएससी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पे आनंद वन को नोट कर सकते हैं। तो चलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे मियावाकी फॉरेस्ट का। क्या हम जितना कॉस्ट वहाँ पे इनकर्ड कर रहे हैं, मतलब जितना कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें, तो क्या उतना बेनिफिट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आंसर हमें मिल रहा है यस, इन लॉन्ग रन आफ्टर द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर लिटिल टू नोन। मतलब लॉन्ग रन में आफ्टर 2 to 3 years जब ये सस्टेनेबल हो जाएंगे तो इनके लिए आपको कोई और खर्चा करना नहीं पड़ेगा। फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से हम अपना जो प्रॉफिट निकालने के लिए जो नेटिव टिम्बर ट्रीज है उनको यहाँ पे हम लोग प्लांट कर सकते हैं। एंड मियावाकी फ्रूट फॉरेस्ट भी इसी तर्ज पे यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि मियावाकी फ्रूट फॉरेस्ट, फ्रूट का एक फॉरेस्ट हम लोग अपने बैकवर्ड में बना सकते हैं जो कि हमें फ्रूट देगा, उसके साथ साथ ही हम उसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट भी ला सकते हैं। अगर हम थोड़े बड़े तौर पे ये फॉरेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट को बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फॉरेस्ट टूर्स, नेचर वॉक, एजुकेशनल सेशन ये वगैरह करके वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, बीइंग कैपेबल ऑफ रैपिडली एस्टेब्लिशिंग डाइवर्स हेल्दी फॉरेस्ट कुड बी क्रूशियल इन फुलफिलिंग इंटरनेशनल टारगेट्स। तो इंटरनेशनल टारगेट्स जो हमारे देश ने दिया गया है, जैसे कि एनडीसी जो एसडीजी का गोल है, ये सब हम लोग फुलफिल करने के लिए ये स्मॉल स्मॉल स्टेप जो बेबी स्टेप्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, जो कि आगे जाके ये स्मॉल स्मॉल मिलके जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर बन जाता है, इसी तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे एंड हमें क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस से भी हमें बचाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड यहीं पे होता है। आप यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2022 यूपीएससी सीएससी में पूछा गया है, इसका आंसर दे सकते हैं। मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर, मियावाकी मेथड यहाँ पे क्यों न्यूज में था उस टाइम में, क्योंकि 2021 में ही जो अकीरा मियावाकी है उनका डेथ हो चुका था, तो इसीलिए ये न्यूज में था। एंड 2022 में क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज जो है वहाँ पे मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करना मियावाकी टेक्नोलॉजी का जो मियावाकी फॉरेस्ट है कॉन्सेप्ट, तो ये यहाँ पे फुलफिल करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ ये वीडियो का एंड यही होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड पिरामिड आईज का आप डाउनलोड करके वहाँ पे ये सारे फीचर्स आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस मिल जाएगा, आईएएस टॉपर्स का नोट कॉपी, एनसीईआरटी क्लासेस, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन का एनालिसिस एंड मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फ्री के स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर है यहाँ पे 9777040608 को डायल करके, क्योंकि एनसीईआरटी कोर्सेज जो है वो
बेसिक स्टोन माना जाता है यूपीएससी या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं। आप हमारे 1 ईयर का जो फुल ईयर फाउंडेशन कोर्स है, प्रिपरेशन कोर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, तो जो न्यू वीडियो इस सीरीज में आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास का वीडियो एंड नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं एंड पीडीएफ भी आपको यही लिंक पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी में ही मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।